शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। पूछा गया है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। पूछा गया है कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, राजगृह, लिच्छवी या फिर कौशल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मगध की जो प्राचीन राजधानी थी राजगृह। यहाँ पर राइट आंसर होगा राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अकबर की माता का नाम क्या था। पूछा गया है कि अकबर की माता का नाम क्या था। चार ऑप्शन आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है जगत गोसाई, हमीदा बानो, माहम सुल्ताना या फिर मुमताज महल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमीदा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, शाहजहां की माता का नाम क्या था। पूछा गया है कि शाहजहां की माता का क्या नाम था, नूरजहां, हमीदा बानो, जगत गोसाई या फिर माहम सुल्ताना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। यहाँ पर राइट आंसर होगा शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, हुमायूं की माता का क्या नाम था। अब पूछा गया है कि हुमायूं की माता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है माहम सुल्ताना, हमीदा बानो, जगत गोसाई या फिर नूरजहां। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हुमायूं की माता का नाम क्या था, माहम सुल्ताना। याद रखना दोस्तों, हुमायूं की माता का नाम क्या था, तो माहम सुल्ताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। पूछा गया है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1757, 1765, 1776 या फिर 1781। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह 1765 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। पूछा गया है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, पहला, तीसरा, सातवां या फिर 10वां। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो वह 7वां अभिलेख है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। याद रखना दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो 7वां अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। पूछा गया है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, राजा करिकाल, राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र प्रथम या फिर राजा महेंद्र। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। याद रखना, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, होयसाल वंश की राजधानी कौन सी थी। होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी, बेलूर, पहला ऑप्शन है बेलूर, दूसरा है द्वार समुद्रम या फिर तीसरा है हम्पी या फिर मौर्य। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा होयसल वंश की जो राजधानी कौन सी थी, तो द्वार समुद्र थी। याद रखना, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु रामदास। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर अगला, अमृतसर नगर की स्थापना कब और किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृतसर नगर की स्थापना कब और किसने की थी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अमृतसर नगर की जो स्थापना है गुरु रामदास ने की थी और सन 1570 में की थी। याद रखना दोस्तों, अमृतसर नगर की जो स्थापना है गुरु रामदास द्वारा की गई थी सन 1577 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ कौन सा है। पूछा गया गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा है। ये चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा है तलवंडी, तीसरा है पटियाला और चौथा है लाहौर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गुरु नानक देव का जो जन्म है वह तलवंडी में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, पटियाला, अमृतसर, नांदेड़ या फिर दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि कहाँ पर है, नांदेड़ में है। याद रखना, गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि कहाँ पर है, तो यह नांदेड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सेना व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी। पूछा गया कि मुगलों की सेना व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी, एकता पद्धति, मनसब्दावरी, राजपूत प्रणाली या फिर सामंतवाद। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मुगलों की जो सेना व्यवस्था थी वो मनसब्दावरी थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनसब्दावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर,
सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। याद रखना, सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? शिक्षा से, न्यायपालिका से, पंचायती राज से या फिर कर प्रणाली से? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पंचायती राज से। याद रखना, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, संविधान का जो संरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? संविधान का संरक्षक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? पहला ऑप्शन है मीनाक्षी रामा देवी, दूसरा, तीसरा है लक्ष्मी नारायण या चौथा है इंदिरा देवी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रामा देवी थी। याद रखना, राज्यसभा की पहली महिला जो महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रामा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन या फिर एंजाइम? तो याद रखना दोस्तों, डीएनए की जो मूल इकाई है वह न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। राइट आंसर होगा यहाँ ना ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, 1901 में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सन 1901 में रक्त समूह की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रेडरिक बेटिंग, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर ग्रेगर मेंडल? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1901 में रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर और मरासमस की बीमारी किस कमी के कारण होती है? पूछा गया है कि क्वासियोरकर और मरासमस की जो बीमारी होती है वह किस कारण से होती है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी या फिर कैल्शियम? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटीन की कमी के कारण। याद रखना, क्वासियोरकर और जो मरासमस जो बीमारी होती है वह किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन किसे, पूछा गया कि पेप्सिन किसे पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है? चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है कि पेप्सिन किसे पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर बनाया गया था? टोक्यो में, मॉस्को में, शिकागो में या फिर पेरिस में? तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिकागो में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है? तो अनंत पर बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है। एक वायुमंडल दाब बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पृथ्वी कितने घंटे में 15 अंश देशांतर घूमती है? पृथ्वी कितने घंटे में 15 अंश देशांतर घूमती है? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में? तो ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि पृथ्वी कितने घंटे में 15 अंश देशांतर घूमती है? तो वह 1 घंटे में घूमती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDP का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया कि IRDP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना, IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर पूछा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पूछा गया है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980, 1975, 1990 या फिर 1995? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत में वन संरक्षण जो अधिनियम है वो 1980 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? पूछा गया है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? 1990, 1 जुलाई 1991, 1992 या फिर 1995? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1991 को। याद रखना, रुपए का जो अंतिम बार अवमूल्यन जो है जो 1 जुलाई 1991 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, देश में पहला, पूछा गया कि देश में पहला मोबाइल बैंक किस राज्य ने शुरू किया था? देश में पहला मोबाइल बैंक किस राज्य ने शुरू किया था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। याद रखना, देश में पहला मोबाइल बैंक किस राज्य ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, प्रसार भारती अधिनियम लागू कब हुआ था? पूछा गया कि प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। याद रखना, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? पूछा गया है कि डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? एंडेज मच्छर से, एनोफिलिस से, सिलेक्स से या फिर क्यूलेक्स से? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, डेंगू ज्वर है वह एंडेज मच्छर से फैलता है। याद रखना, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? तो वह एंडेज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें यहाँ पर, पीचर प्लांट किसे खाता है? पीचर जो प्लांट है वह किसे खाता है? कीट को, पत्ती को, बीज को या फिर फल को? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, कीट को खाता है। याद रखना, पीचर प्लांट किसे खाता है? तो कीट को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें यहाँ पर, भारी जल की खोज किसने की थी? पूछा गया है कि भारी जल की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है हेरोल्ड क्लेटन यूरे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, मेरी क्यूरी ने या फिर एनिको फर्मी ने? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारी जल की खोज किसने की थी? हेरोल्ड क्लेटन यूरे ने। याद रखना, भारी जल की खोज किसने की थी? हेरोल्ड क्लेटन यूरे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूछा गया है कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा है बेंजर भुट्टो, तीसरा है शेरनीन मजारी या फिर बशीर भुट्टो? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेंजीर भुट्टो बनी थी। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा बेंजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है सेली राइट, दूसरा है कॉलिन, तीसरा है वलेरी जेफरसन या फिर तीसरा है एलिजाबेथ ब्लैकवेल? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सेली राइड थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सेली राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, लिग्नाइट क्या है? पूछा गया है कि लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट क्या है? रासायनिक तत्व, कोयला, धातु या फिर गैस? तो याद रखना दोस्तों, लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सर आइजैक पिटमैन किसके प्रवर्तक थे? पूछा गया है कि सर आइजैक पिटमैन किसके प्रवर्तक थे? पहला ऑप्शन है बाइनरी कोड के, आशुलिपि प्रणाली के, मैथमेटिक्स के या फिर टेलीग्राम के? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, सर आइजैक जो पिटमैन थे किसके प्रवर्तक थे? तो वो आशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक थे। याद रखना, आशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? सर आइजैक पिटमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे यहाँ पर, मानचित्र पर पूछा गया है कि मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं, देशांश रेखाएं, समोच्च रेखाएं या फिर निर्देशांक रेखाएं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा समोच्च रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगदूत किसे कहा गया है? पूछा गया कि युगदूत किसने कहा? युगदूत किसने कहा? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो याद रख सकते हो, युगदूत किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? पूछा गया है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1920 में, 1919 में, फिर 1930 में या फिर बेलगांव अधिवेशन में? तो दोस्तों याद रखना, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, बाबर के, औरंगजेब, फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? रुपया, पाई, पर्ण या फिर सिक्का?
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पर्ण। मौर्य काल में जो प्रचलित जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? पर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हमारे यहाँ पर, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर लिपिड? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आरएनए के द्वारा। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वह आरएनए के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें यहाँ पर, टाइफाइड किसे प्रभावित करता है? पूछा गया है कि टाइफाइड किसे प्रभावित करता है? हृदय, आंत, जिगर या फिर फेफड़े? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? दोस्तों राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु क्या दिखाई देता है? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु क्या दिखाई देता है? एक प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब, कोई प्रतिबिंब नहीं या फिर धुंधला प्रतिबिंब? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अनंत प्रतिबिंब दर्शाता है। याद रखना कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत प्रतिबिंब दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? 6, 8, 10 या फिर 12? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 8 सतह होती है। याद रखना अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो 8 सतह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का महत्वपूर्ण अंग जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है वह कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्लेटलेट, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन कहाँ होता है? सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन कहाँ पर होता है? अनंत पर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर? दोस्तों 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, जनरल आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम 12 पूछा था आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।